गुड इवनिंग MBA 4 के स्टूडेंट्स। आज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का जो अपना ई लेक्चर है, इस सेशन में अपन लेक्चर नंबर 16 जिसे अपन लोग कह रहे हैं 3 स्टेज मॉडल। 3 स्टेज कौन कौन से हैं? प्री परचेज, सर्विस, एनकाउंटर और पोस्ट स्टेज। इन 3 मॉडल्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भी कंज्यूमर होता है उसका बाइंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आप अपने आप को भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम रिकॉग्निशन समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है कि हाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ हमें अब किसी प्रॉब्लम है, हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे जाते हैं। हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है, फिर हम थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं। वो होता है क्या? इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जितनी भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव हमें मिले, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी स्टेप नंबर 2 में, उसके बेसिस पे हम इन सभी ऑल्टरनेटिव्स का इवेल्यूशन शुरू करते हैं। इवेल्यूशन करने के बाद हमें जो बेस्ट लगता है वो करने के बाद, फाइनल लेने के बाद, हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परचेज़, कि हम परचेज़ करेंगे। देन जब हम परचेज डिसीजन पे जाते हैं तो वहाँ हमारे को ख़रीदते समय 3 चीज़ें रिएक्ट करती हैं। पहला, पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो भी आपने ऑल्टरनेटिव लिया था, जो भी प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे थे या लेने की सोच रहे थे, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है। फिर आप पोस्ट करते हैं, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। और फिर आता है आपके पास कि उस खरीद को कंज्यूम करने के बाद आपका बिहेवियर आता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला या मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ये एक नॉर्मल स्टेप्स है आपका एक बाइंग प्रोसेस में। तो पर हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था 3 मॉडल्स, यानी कि स्टेज मॉडल, प्री परचेज, एनकाउंटर और पोस्ट। तो हम सबसे पहले प्री परचेज की बात करते हैं। प्री परचेज मॉडल क्या कहता है? ये जो प्री परचेज मॉडल है, ये सबसे पहला स्टेज मॉडल के तौर पर जाना जाता है जब हम किसी सर्विस को कंज्यूम करना चाहते हैं। प्री परचेज का मतलब क्या होता है? प्री परचेज का मतलब है कि सीरीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग, कि मुझे यही चीज़ चाहिए। हम उस चीज़ में क्या करते हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट या कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज़ पर आवर रिसोर्सेज। ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी थी? ये दी थी हॉफमैन ने 1998 में। तो प्री परचेज क्या है? इट कैन आल्सो बी अ डिफाइंड, क्या बता रहा है कि कंज्यूमर डिसीजन ऑन देयर इनिशियल डिसीजन मेकिंग, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों को में अपना डिसीज़न लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, और उसी को हम कह रहे हैं प्री परचेज बिहेवियर। तो हम ये सारी चीज़ें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ढूंढते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये जो प्री परचेज स्टेज होती है, ये कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है जब हमें हमारी नीड के बारे में पता चलता है। और ये जो अवेयरनेस है, ये हमारी नीड और वांट को तब तक क्या होती है, फुलफ़िल नहीं करती जब तक कि हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम सेकंड मॉडल पे पहुंच जाते हैं, वो है हमारा एनकाउंटर मॉडल। और एनकाउंटर मॉडल के बाद हम तीसरे मॉडल पे पहुंच जाते हैं, वो है पोस्ट परचेज। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने लगती है, ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूशन करने लगते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, प्री परचेज में कर रहे हैं। हम अपनी नीड के बारे में देख रहे हैं। मान लीजिए हमारी नीड क्या है, हम अवेयर हुए कि हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाएँ। क्यों? क्योंकि हम लोग रीयूनियन हो रहे हैं, हम सब मिलना चाह रहे हैं, और वहाँ मान लीजिए हमें वेस्टर्न फूड मिल रहा है और बेवरेजेस सर्व हुई। तो यहाँ जितने भी हमें टेंजिबल चीज़ें दिखाई देंगी, वो क्या होंगी, वो उस कस्टमर के सर्विस के रिगार्डिंग और उसके बिहेवियर को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब ये रीयूनियन का विचार बनाया, उस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया, तो हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम वहाँ जाएंगे, हमें खाने को मिलेगा, वहाँ हम लोग इन्जॉय करेंगे, हमें अच्छी बेवरेजेस मिलेंगे, अच्छी सर्विस होगी। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ होंगी, तो ये इसी के रिगार्डिंग तो आपने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन सर्च की थी। तो जो ये इन्फॉर्मेशन सर्च है, अंडर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें हमारी नीड और वांट के बारे में पहले से पता हो।
जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें नीड को फुलफ़िल करना है, हम उसी बेसिस पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से ही कंज्यूम करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है, या फिर ये डिपेंडिंग की लेवल किस इन्वॉल्वमेंट तक लेवल तक हम इन्वॉल्व हो रहे थे अपनी उस सर्विस और नीड के रेफरेंस में। तो यहाँ जो एक्टिव और पैसिव इन्फॉर्मेशन है ये हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, एडवर्टाइजमेंट या इनसे हम ले सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, जो हमारे दोस्तों ने दी, हमारे रिलेटिव्स ने दी, उनको हम वेरीफाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पर्सनल रेफरेंस या सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। तो पॉजिटिवली ऐसे ही यदि मान लीजिए आपका मन था कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊं और आपने किसी बाहर वाले बंदे से यानी एक्सटर्नल से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि यस ये रेस्टोरेंट ही अच्छा है, तो यहाँ आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या हुई, सेम हो गई। तो अब आपको डिसीज़न लेने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो जब हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, इसके अलावा हमारी नीड्स को कि हमें सेटिस्फाई करना ही है, तो यहाँ हम ऑल्टरनेटिव भी सर्च करते हैं कि चलो ये रेस्टोरेंट नहीं हुआ तो चलो कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें नीड तो सेटिस्फाई करनी है। तो अंडर दिस हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव चॉइस को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी और कैफ़े में चले जा सकते हैं, हम कहीं सेंचुरी पार्क में मिल सकते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, किसी के घर पे मिल सकते हैं। तो हम अदर ऑल्टरनेटिव्स भी क्या कर सकते हैं, चूज़ करते हैं। फिर हम आता है हमारा सर्विस एनकाउंटर। सर्विस एनकाउंटर का मतलब क्या है, वो मोमेंट जब कस्टमर इंटरेक्ट होता है किसके साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका हाई कॉन्टैक्ट सर्विस लेवल। ये वो लेवल होता है जहाँ पे हमें ह्यूमंस का होना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ बहुत ज़्यादा क्या है, उसका होना, या यूँ कहें कि उसका आपके सामने होना, कंज्यूमर के सामने होना ज़रूरी। जैसे एजुकेशन में टीचर्स के बिना आपकी क्लास नहीं चल सकती, आपको नॉलेज नहीं मिल सकती। जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर तो चाहिए ही ना। ऐसे ही रिटेल बैंकिंग हो, अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लेवल है जहाँ पे किसी ह्यूमंस का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है आपका मीडियम कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो है जहाँ पे अगर वो पर्सन नहीं भी मिल रहा तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजिंग, आपको शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे या प्रीमियम लेते होंगे, पॉलिसीज़ लेते होंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्सन के सामना होना ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी चीज़ें कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही आता है आपका लो कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें ह्यूमन बींग्स नहीं है। जैसे रेडियो में आपको कोई ह्यूमन बींग दिखाई नहीं दे रहा, पर सुनाई दे रहा है ना। आपकी ई कॉमर्स में आप लोग सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, कोई ह्यूमंस नहीं है, पर आपके पास चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, सर्चेस है, आप उनको कर सकते हैं और उनके बेसिस पे अपनी गुड्स को मंगा लेते हैं। तो ऐसा ही आता है हमारा टाइप्स क्या कहता है कि इसमें आता है रिमोट एनकाउंटर। ये तब होता है जब वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता। जैसे एटीएम में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, मशीन के पास जाना है, कार्ड स्वैप करना है, पैसे निकालना है। ई बैंकिंग सर्विसेज, आप अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको रिमोट एनकाउंटर है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता। फिर आता है फ़ोन एनकाउंटर क्या कहता है, जहाँ पे टेलीफोनिक के थ्रू आपकी क्या डीलिंग होती है। जैसे आप इंक्वायरी करते हैं, टोल फ्री पर नंबर बात करते हैं, कंप्लेंट बॉक्स करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन एनकाउंटर के थ्रू आप सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। फिर आता है फेस टू फेस का मतलब है कि आपके सामने किस कंपनी के प्रोवाइडर के एम्प्लॉय का होना, कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे डिज्नी पार्क, इसमें ऐसे ही सैलून्स या फिर ब्यूटी पार्लर में आप जा रहे हैं, आप किसी पीवीआर में मूवी देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई टिकट विंडो का होना ज़रूरी है, अंदर किसी पर्सन का जो कि आपको आपकी सीट बता सके। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप बस ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई टिकट कंडक्टर, ड्राइवर का होना ज़रूरी है। सर्विसेज ले रहे हैं तो किसी टेक्नीशियन का होना ज़रूरी है। खाना रेस्टोरेंट में खाना जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी वेटर का होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, फेस टू फेस एनकाउंटर। तो यहाँ मान लीजिए हमने क्या बनाया, हमने एक कास्केड बनाया है। कास्केड क्या कहता है, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो कैसे शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले आप अपने टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू उस होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर अपनी सीट रिज़र्व करी। देन वहाँ से आप पहुँचे उस होटल के पार्किंग में। पार्किंग पे एक डोर अटेंडेंट मिला, उसने आपको ग्रीट किया और आपको कहा कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है। आप गेट खोला
वहाँ पे आप अपने टेबल पर बैठे, वहाँ पे क्या हुआ, आपके लिखा था टेबल रिजर्व, वहाँ आप अपनी सीट पे बैठे, आपको अच्छा लगा। फिर वेटर आया, उसने आपको ग्रीट किया और आपको मीनू कार्ड दिया। मीनू कार्ड देने के बाद आपने उसको पढ़ा, आपने दोबारा उसको रिकॉल किया, बुलाया और उसको अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो आपके लिए खाना अराइवल ले आया। खाना खाने के बाद वो बिल ले आया, बिल के अंदर सारी एक्यूरेसी थी और आपने बिल का पेमेंट किया और अब वापस होटल से बाहर चले गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी बार आपने ह्यूमंस के साथ ट्रांजैक्शन करी, इनकाउंटर हुआ। तो यही हम आपको इसके अंदर समझाना चाह रहे थे कि ये एनकाउंटर क्या होता है और कैसे होता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।